हेलो फ्रेंड्स, चाहे वो कोरियन ड्रामा हो या चाइनीज ड्रामा हो, जेंडर ब्लेंडर का कॉन्सेप्ट तो हमें हर जगह देखने के लिए मिल ही जाता है, जहाँ एक गर्ल अपने आप को बॉय के रूप में डिस्गाइज की रहती है। और इन सब ड्रामा में सबसे ज़्यादा फनीस्ट बात ये रहती है कि ज़्यादातर ड्रामा में इन गर्ल्स को बहुत ही प्रीटी और ब्यूटीफुल दिखाया जाता है, जो अपने असली गेटअप में आते ही बहुत ही सुंदर लगती हैं और पूरी तरीके से गर्ल ही लगती हैं, लेकिन बॉय का गेटअप बनाते ही सभी उन्हें एज अ बॉय मिस्टेक कर लेते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, इस कॉन्सेप्ट के साथ ड्रामा देखना काफ़ी मज़ेदार होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे ड्रामा के बारे में जिसमें आपको जेंडर ब्लेंडर का कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिल जाएगा। वैसे तो इस कॉन्सेप्ट पे सैकड़ों ड्रामा बन चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे टॉप 10 ड्रामास के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नंबर पे है यू आर ब्यूटीफुल। ये एक म्यूजिकल रोमांस कॉमेडी ड्रामा विथ इंटेंस लव ट्रायंगल। तो इस ड्रामा में एक आइडल ग्रुप एंजल की मैनेजमेंट कंपनी एक न्यू सिंगर को ऐड करना चाहती है एज अ लीड वोकल, और उस आइडल ग्रुप में शामिल करना चाहती है वो फीमेल लीड के भाई मी नाम को। तो मी नाम को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के पहले यूएस जाना पड़ता है हेल्थ इशू की वजह से। तो फ्रेंड्स, इस ड्रामा में फीमेल लीड और उसका भाई जुड़वा होते हैं और बिल्कुल एक दूसरे की तरह दिखते हैं। तो मी नाम का एजेंट एक रास्ता निकालता है और वो फीमेल लीड को उसके भाई की जगह उस ग्रुप में ले जाता है। तो फीमेल लीड जो नन बनना चाहती थी वो वहाँ पे अपने भाई की जगह लड़के का भेष कर रहती है और उस ग्रुप के लीडर ते क्यूंग से फॉल इन लव हो जाती है, जो उसका सीक्रेट जानने के बाद उसका सीक्रेट छुपा कर रखता है और उसकी हेल्प करता है। उसका सीक्रेट तो इस ड्रामा का सेकंड लीड भी जानता है, लेकिन फीमेल लीड इस बात से अनअवेयर रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बॉयज और फ्लावर जैसे ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो ये ड्रामा आपको जरूर देखना चाहिए। दूसरे नंबर पे है एम्प्रेस की। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसमें एक वुमेन की जर्नी दिखाई गई है कि वो कैसे एक साधारण गर्ल होकर एक एम्प्रेस बनती है। तो इस ड्रामा में फीमेल लीड अपनी माँ के ट्रेजिक डेथ के बाद एक लड़के का भेष बनाकर रहती है, और इस ड्रामा के दोनों ही मेल लीड उससे क्रॉस होते हैं। और इस ड्रामा का फर्स्ट मेल लीड एक किंग रहता है, जिसके पैलेस में आगे फीमेल लीड एक मेड का काम करती है। और काफी टर्न और ट्विस्ट के बाद फीमेल लीड की मैरिज उस किंग इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड से हो जाती है और आगे फीमेल लीड एक एम्प्रेस बन जाती है। तीसरे नंबर पे है कॉफी प्रिंस। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है और जेंडर ब्लेंडर के कॉन्सेप्ट में इसे वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा माना जाता है। इस ड्रामा में हांगुल एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली का कॉफी का बिजनेस रहता है। अपनी ग्रैंड मदर को अपने आप को कैपेबल प्रूव करने के लिए वो एक कॉफी शॉप खोलता है, और अपने कॉफी शॉप कॉफी प्रिंस में वो केवल मेल एम्प्लॉयज को ही हायर करता है। इस ड्रामा की फीमेल लीड एक टॉम बॉय गर्ल रहती है, जिससे सभी अक्सर बॉय के रूप में मिस्टेक कर लेते हैं, और जब मेल लीड से उसकी फर्स्ट मीट होती है तो मेल लीड भी उसे एक लड़का समझ लेता है। तो फीमेल लीड को पैसों की जरूरत रहती है, इसलिए वो कॉफी प्रिंस में लड़के के रूप में काम करती है। तो अगर आप जेंडर ब्लेंडर पे एक अच्छा ड्रामा देखना चाहते हैं और गोंग यू के फैन है तो ये ड्रामा देख सकते हैं। चौथे नंबर पे है लव इन द मूनलाइट। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड एक मैन के रूप में डिस्गाइज की रहती है और घोस्ट राइटिंग करके और लोगों को रिलेशनशिप एडवाइसेस देख के अपना गुजर बसर करती है। तो आगे जब वो अपने क्लाइंट के लिए एक लेटर लिखती है तो वो लेटर एक्चुअली एक प्रिंसेस के लिए रहता है, और उस वजह से फीमेल लीड की मीट इस ड्रामा के फर्स्ट मेल लीड क्राउन प्रिंस से होती है। और आगे फिर घटनाक्रम कुछ ऐसे घटते हैं कि फीमेल लीड पैलेस में वर्क करने के लिए फोर्स्ड हो जाती है। और लाइक एवरी के ड्रामा, इस ड्रामा में भी आपको एक इंटेंस लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाएगा। पांचवें नंबर पे है क्वीन सियोन डुक। एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसमें आपको वॉर, पॉलिटिक्स, ट्रेजेडी देखने के लिए मिल जाएगी। ये ड्रामा एक ब्यूटीफुल क्वीन के लाइफ पे आधारित है, जो अपने लोगों को सेव करने के लिए अपने प्यार को भी गिव अप कर देती हैं। तो ये ड्रामा क्वीन सियोन डुक का बायोपिक है, जो एक प्रिंसेस के रूप में बॉर्न होती है, लेकिन एक प्रोफेसी की वजह से उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है, जो कई सालों बाद वापस लौटती हैं, रॉयल पॉलिटिक्स का सामना करके क्वीन बन जाती हैं और सीला की फर्स्ट फीमेल रूलर बन जाती हैं। तो अगर आप एक अच्छा हिस्टोरिकल ड्रामा देखना चाहते हैं और एक क्वीन की जर्नी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। छठे नंबर पे है गू फैमिली बुक। ये एक सुपर नेचुरल हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है। इस ड्रामा में मेन लीड हाफ ह्यूमन और हाफ गोमीहू रहता है, जिसके फादर जीरी माउंटेन के स्पिरिट गार्डियन थे। तो जब मेन लीड को अपना ये ट्रुथ पता चलता है तो अपनी न्यू लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो एक मार्शल आर्ट स्कूल में जाता है, जहाँ उसकी मीट इस ड्रामा के फीमेल लीड से होती है, जो मार्शल आर्ट और आर्चरी में मास्टर रहती है। सातवें नंबर पे संग क्यून कॉन स्कैंडल।
ये भी एक हिस्टोरिकल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। इस ड्रामा में फीमेल लीड बहुत ही स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल वुमेन रहती है और अपने फादर के डेथ के बाद अपने फैमिली को सपोर्ट करती है। तो जब उसका छोटा भाई बीमार पड़ जाता है और उन्हें पैसों की जरूरत रहती है तो फीमेल लीड डिसाइड करती है नेशनल एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो सिर्फ आदमियों के लिए रहता है। तो फीमेल लीड एक बॉय का डिस्गाइज करके अपने भाई के नाम से उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करती है और उसकी मीट होती है इस ड्रामा के मेल लीड से, जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करने आया रहता है। तो इस ड्रामा में आपको रोमांस के साथ साथ ढेर सारे फनी सीन्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 8वें नंबर पे है साइन और गो क्रेजी। इस ड्रामा में मेन लीड वांगसो एक प्रिंस रहता है, लेकिन एक प्रोफेसी की वो अपनी कंट्री को एक रिवर ब्लड में चेंज कर देगा, उसको एग्जाइल कर दिया जाता है। वही इस ड्रामा की फीमेल लीड एक प्रिंसेस रहती है और उसके लिए भी एक प्रोफेसी रहती है और उसके फेथ में रहता है कि वो एक दूसरी कंट्री के लिए लाइट बन जाएगी। तो अगर आप एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। 9वें नंबर पे है टू द ब्यूटीफुल यू। ये एक स्पोर्ट रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जो एक जापानीज सोजो मांगा पे बेस्ड है। इस ड्रामा में मेल लीड एक हाई जंप एथलीट रहता है, वहीं फीमेल लीड उसको अपना इंस्पिरेशन मानती है। तो जब मेल लीड घायल होने के बाद रिटायरमेंट लेने का फैसला सुनाता है तो फीमेल लीड यूएस से कोरिया आती है मेल लीड को ऐसा करने से रोकने के लिए। तो फीमेल लीड एक बॉय का डिस्गाइज करती है और जिस स्कूल में मेल लीड ट्रेनिंग लेता है वो एक बॉय हाई स्कूल रहता है, उस स्कूल में एडमिशन लेती है। चूँकि वो एक बॉय का डिस्गाइज करके एक बॉय स्कूल में पढ़ती है तो उसे ढेर सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामा में भी आपको लव ट्रायंगल देखने के लिए मिल जाएगा। 10वें नंबर पे है द पेंटर ऑफ द वाइंड। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है और इस ड्रामा में फीमेल लीड यून बोक एक टैलेंटेड पेंटर रहती है जो एक बॉय का डिस्गाइज करके अपने फादर के मर्डरर को ढूंढती है। आगे उसकी मीट एक मास्टर पेंटर इस ड्रामा के मेन लीड होंग डो से होती है जो उसे पेंटिंग सिखाता है और उसका मेंटर बन जाता है। फ्रेंड्स, इन सारे ड्रामा के अलावा मैं एक और ड्रामा बताना चाहूंगी, माँ बॉय। तो फ्रेंड्स, ये भी एक जेंडर ब्लेंडर ड्रामा है, लेकिन इस ड्रामा में गर्ल बॉय का डिस्गाइज नहीं किए बल्कि एक बॉय गर्ल का डिस्गाइज करके रहता है। तो फ्रेंड्स, ये एक हाई स्कूल रोमांस कॉमेडी ड्रामा है। तो इस ड्रामा में फीमेल लीड एक म्यूजिकल हाई स्कूल में ट्रांसफर होती है जहां उसका फेवरेट के पॉप आइडल तेजुन भी पढ़ता है। तो फीमेल लीड आगे उस स्कूल की मोस्ट एडमायर्ड गर्ल की रूममेट बन जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी रूममेट एक गर्ल नहीं बल्कि एक बॉय है जो गर्ल का भेष बनाकर रहता है। तो अगर आप एक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं जहाँ एक बॉय ने गर्ल का डिस्गाइज किया है तो इस ड्रामा को देख सकते हैं।